अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स 6th क्लास। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लफ्ज़ आज़ान। ठीक है बेटा, आज़ान की फ़जीलत क्या है और आज़ान की अहमियत क्या है, आज इसके ऊपर बेटा हम पढ़ेंगे और इसको थोड़ा समझेंगे भी सही। आज़ान है क्या, आज़ान किसे कहते हैं, आज़ान क्यों दी जाती है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। आज़ान के लफ्ज़ी माना इत्ला देने या ऐलान करने के हैं। आज़ान के लफ्ज़ी माना इत्ला देने या ऐलान करने के हैं। मुसलमानों को बाजमात नमाज अदायगी के लिए बुलाने की गर्ज से जो अल्फाज बुलंद आवाज़ में पुकारे जाते हैं उन्हें आज़ान कहते हैं, उन्हें आज़ान कहते हैं। आज़ान मुसलमानों का इम्तियाज़ी निशान है, आज़ान मुसलमानों का इम्तियाज़ी निशान है। बेटा यहाँ पर यह सवाल भी आ सकता है कि आज़ान जो है वो इम्तियाज़ी निशान किसका है, मुसलमानों का, या फिर ये भी सवाल बन सकता है आज़ान जो है मुसलमानों के लिए वो क्या है, वो आप लिख सकते हैं कि इम्तियाज़ी निशान है। आगे है ये आवाज़ हर रोज़ 5 वक्त की नमाज का बुलावा बनकर पूरी दुनिया में बुलंद होती है। यानी कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो फिर क्या होता है, ये बुलावा बनकर ये आवाज़ बुलंद की जाती है कि लोगों नमाज का वक्त हो गया है। अज़ान में अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान, उसकी बंदगी की शहादत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार, नीज़ नमाज पढ़ने और भलाई पाने की दावत शामिल है। यानी कि अज़ान में वो बता रहे हैं कि अज़ान में अल्लाह ताला की बड़ाई भी बयान की गई है और उसकी बंदगी भी बयान की गई है, उसकी शहादत भी है, उसके साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार भी है, और उसके साथ नमाज पढ़ने और भलाई पाने की जो दावत है वो भी इसमें दी जाती है। यानी कि अल्लाह ताला की बड़ाई वो इस तरह गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसकी बंदगी की शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज पढ़ने और भलाई पाने की दावत हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह, ये सारी जो बातें हैं ये अज़ान के अंदर मौजूद हैं। फिर अब ये देखना है कि अज़ान की इब्तदा ये कब हुई और कैसे हुई। वाक़या मेराज ये 26 रजब का दिन और 27 की रात, ये जो शब मेराज जब हुज़ूर अकरम अल्लाह की बारगाह में गए मुलाकात के लिए, उसको क्या कहते हैं, वाक़या मेराज। वाक़या मेराज के वक्त से ही मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्द हो चुकी थी। यानी कि जब अल्लाह ताला की बारगाह से जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 50 नमाज़ों का तोहफ़ा अता किया। चौथे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप रब से होकर आ रहे हैं तो कोई अल्लाह ने कोई तोहफ़ा वगैरह भी दिया या नहीं दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे 50 नमाज़ों का तोहफ़ा अदा किया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, इतनी तो आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, 5 कम हो गए, फिर आए, फिर गए, इस तरह 9 चक्कर लगाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हर बार फिर कहते कि ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 चक्कर लगाए, हर चक्कर पर 5 नमाजें कम होती गई। तो 9 चक्कर जब लगाए तो 45 नमाजें जो थी वो माफ़ हो गई, बाकी 5 नमाजें रह गई। फिर वही 5 नमाजें जब आए तो हुज़ूर पाक ने इरशाद फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है, अस्सलातु कुर्रतु आइन, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है। तो इसलिए फिर उस वक्त से क्या हुआ, 5 वक्त की नमाज फ़र्द हो चुकी थी। मगर मक्का मुकरमा में कुफ़ार के शर की वजह से मुसलमान अलल ऐलान और बाजमात नमाज अदा ना कर सकते थे, क्योंकि मक्का के अंदर कुफ़ार के जो शरारत थी, उनका शर था, तो उसकी वजह से मुसलमान जो है अलल ऐलान वो अज़ान भी नहीं दे सकते थे और बाजमात जो है वो नमाज भी अदा ना कर सकते थे। क्योंकि अभी तक हज़रत उमर फ़ारूक
نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ ہم سچے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ہم سچے ہیں. تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی ہم سچے ہیں, آپ بھی سچے, قرآن بھی سچے, ہمارا خدا بھی سچا, تو پھر ہم نماز یہ کیوں چھپ چھپ کے پڑھ رہے ہیں؟ وہ کافر دیکھیں وہ جھوٹے ہیں, ان کی کتابیں بھی جھوٹی ہیں, تو وہ جن کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں, تو وہ باجماعت اور اعلان اور سر عام جو ہے وہ اپنی عبادت بھی کرتے ہیں. ہم سچے ہونے کے بعد بھی ہم چھپ چھپ کے یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بلکہ اب چھپ کے نہیں, اے اللہ کے نبی آئیے اب ہم مکہ مکرمہ, ہم بیت اللہ کے سینے حرم میں وہ کیا ہوگا, ہم نماز ادا کریں گے. آپ نماز ادا کریں, میں عمر دیکھتا ہوں کہ کون آج آپ کے سامنے آئے گا, آپ کو روکے گا. جو سامنے آئے گا اسے میں قتل کر دوں گا, واسطے جہنم کر دوں گا. تو اس لیے آپ آئیے, آپ پھر نماز پڑھیں. پھر حضرت عمر فاروق کے آنے کے بعد پھر کیا ہوا, باجماعت اعلان پھر وہ کیا ہوا, نماز ادا کی جانے لگی. ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبی کی تعمیر ہو چکی تھی, یعنی کہ جب آپ نے مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے, یہ ہجرت ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبی کی تعمیر ہو چکی, تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ یہاں تک بیٹا آج کا ہمارا لیکچر. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو ہوگا انشاءاللہ پھر ہم آگے اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج آپ نے ہوم ورک کرنا ہے وہ کوسچن آپ کو میں بتا دیتا ہوں. کوسچن یہ ہے کہ اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں. یہ پہلا سوال. ٹھیک ہے بیٹا, اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں. اس کا جو سوال ہے وہ اذان, یہ جو پہلا پیراگراف اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں, یہاں سے لے کر بیٹا یہ لانگ سوال, یہ پہلا یہاں تک. ٹھیک ہے, یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لانگ ہے بیٹا پہلا. بیٹا یہ آپ کا سوال ہے, اس کو آپ نے بیٹا اچھی طریقے سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر, یہ آپ کا بیٹا ہوم ورک بھی ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ یہاں سے لے کر یہاں تک بیٹا یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے, آپ نے یہ اچھی طریقے سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اسے یاد بھی کرنا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے آپ سب سے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.